अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। क्या आप जानते हैं शेयर मार्केट में अडानी, टाटा, बिरला जैसी कंपनीज हर महीने आपको हजारों रुपए कमा कर दे सकती है। मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह इनके तरीकों और उसूलों के मुताबिक हम शेयर मार्केट सिखाते ही नहीं बल्कि पैसे कमाने में भी आपकी मदद करते हैं। आप भी जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज प्राइम न्यूज़ में बात करते हैं महाराष्ट्र के विशालगढ़ के हालात को लेकर। जी हाँ, गुज़िश्ता कल भी हमने विशालगढ़ पर बाकायदा खबर बताई थी और आज भी नेशनल न्यूज़ में हमने पहली खबर जो है विशालगढ़ के गाजापुर गांव में जो भगवा आतंकवादियों ने हमला किया मस्जिद पर, रजा जामे मस्जिद पर, उस पर हमने पहली खबर बताई। लेकिन आइए थोड़ा सा प्राइम न्यूज़ में हल्की सी हम तफसील ले लेते हैं। इसको ज़रूर देखना और आगे शेयर करना, क्योंकि हमारे यहाँ के जो रखेल चैनल है, जिन्हें हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो ऐसी खबरों को नहीं बताएंगे जहां पर भगवा आतंकवादियों का आतंक नजर आता हो। गुज़िश्ता 2 दिन से सोशल मीडिया पर जबरदस्त अंदाज में विशालगढ़ के वीडियोस वायरल हो रहे हैं। गुज़िश्ता कल मौलाना हलीमुल्लाह कासमी साहब, जो जमीयत उलमा अरशद बदनी महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी है, उनका भी बड़ा बयान आया था, वो भी हमने आपको बताया था। और आज जमीयत उलमा महमूद मदनी के जो महाराष्ट्र के जिम्मेदार है हाफिज अदीम सिद्दीकी साहब, उनका भी बड़ा बयान आया है और उन्होंने भी हुकूमत महाराष्ट्र से यह डिमांड किया है, ये अपील किया है कि इन आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। विशालगढ़ के गाजापुर गांव की जो वीडियो वायरल हो रही है, उसमें खुले आम ऐसा लग रहा है पूरा यूं समझिए कि 1992 की बाबरी मस्जिद का मंजर याद आ रहा है कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के गुंबदों पर भगवा आतंकवादी चढ़कर हथौड़े चला रहे थे, ऐसे ही विशालगढ़ के गाजापुर गांव में एक मस्जिद पर चढ़कर गुज़िश्ता कल भगवा आतंकवादी हथौड़े चलाते हुए नजर आए। और फिर यही नहीं, वीडियो में आपने देखा कि कुछ आतंकी मस्जिद में घुसे हुए हैं, मस्जिद में धमाल तोड़फोड़ कर रहे हैं, कुरान मुकद्दस की तौहीन भी की, आग लगाई, आगजनी भी की। और यही नहीं, गांव के मुसलमानों पर तलवारों और लाठियों से हमला किया, कई घरों को आग के हवाले कर दिया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के गाजापुर, विशालगढ़ के गाजापुर का ये मंजर है। एक दरगाह का पहले दूसरे दिन 2 दिन पहले वाकया आपके सामने आया था और फिर ये वाकया सामने आया है। और अब मसला ये सामने आ रहा है, सोशल मीडिया पर ये बहस चल रही है कि ये माहौल पूरे महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। मॉब लिंचिंग का माहौल उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बीजेपी हारी है, वहां से मॉब लिंचिंग एक हफ्ते में 5-6 मॉब लिंचिंग, फिर ऐसी महाराष्ट्र में मॉब लिंचिंग के वाकयात आ गए। महाराष्ट्र के करीब, महाराष्ट्र का एक जिला है नंदुरबार शहर में एक हफ्ते के अंदर 3 मॉब लिंचिंग के वाकयात सामने आए हैं। और अब विशालगढ़ और कोल्हापुर के वाकयात सामने आ रहे हैं। बिल्कुल खुले आम भगवा आतंक एकदम नंगा नाच खेल रहा है। तो अब सोशल मीडिया पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद अब महाराष्ट्र में भी ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि 2 ही महीने के बाद में विधानसभा का इलेक्शन आने वाला है। विधानसभा के इलेक्शन में ऐसा माहौल रहेगा तो फिर किस पार्टी को फायदा मिलेगा? आप हमसे भी ज्यादा होशियार हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन विशालगढ़ में ये जो वाकया हुआ है, ये भी राज्यसभा के जो एक्स मेंबर पार्लियामेंट है संभाजी राजे, छत्रपति संभाजी राजे, इनकी तरफ से विशालगढ़ किले पर जो मस्जिद है या जो मजार है उसको लेकर अतिक्रमण के खिलाफ एक रैली कॉल की गई थी, बुलाई गई थी। किसकी तरफ से? संभाजी राजे छत्रपति की तरफ से रैली बुलाई गई थी। फिर छत्रपति के हामियों ने विशालगढ़ से चंद किलोमीटर दूर गाजापुर गांव में मस्जिद और मुस्लिम अफराद पर और उनके मकानात पर हमला किया। वहां के एक मकामी समाज सेवक है, एक नेता है इमरान, जिनका नाम बताया जा रहा है, उन्होंने उस इलाके का दौरा किया और उन्होंने कहा कि इन हमलों में तकरीबन 40 मुसलमान जख्मी हुए हैं।
और यहां तक कि इन आतंकवादियों ने मासूम छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा, उनको भी मारा। वहां की सूरत हाल बहुत कशीदा हो गई, मकानात गिराए गए, बहुत नुकसान पहुंचा है। लेकिन खुदा का शुक्र है किसी की मौत अभी तक तो मौत की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन बहुत से जख्मी हैं जिन पर तलवारों और लाठियों से हमला किया गया। यहां तक कि कुछ पुलिस एहलकारों पर भी तलवारों से हमला किया गया। एक मस्जिद में तोड़फोड़ की गई। अब सवाल यह उठता है, लोग सोशल मीडिया पर यह कमेंट कर रहे हैं कि संभाजी राजे छत्रपति ने बाकायदा इसकी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। और महाराष्ट्र की सरकार की खामोशी, शिंदे सरकार की खामोशी ये बता रही है कि विधानसभा में इसका फायदा जरूर मिलेगा। सरकार को बिल्कुल एक्टिव होकर, कमर बस्ता होकर फटाफट इस पर कार्रवाई करना चाहिए थी, मगर सरकार का अभी तक के एक भी कड़ा बयान नहीं आया है। और दूसरी शिकायत ये भी है, औरंगाबाद से MIM के जिम्मेदार महाराष्ट्र के इम्तियाज जलील की भी एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें इम्तियाज जलील ये कह रहे हैं कि हम देखना चाह रहे हैं और हम अभी खामोश हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि मुसलमानों ने इकट्ठा होकर गट्ठा के गट्ठा जिनको वोट दिया वो अब इस पर क्या बोलते हैं। फिर वो उद्धव ठाकरे हो या फिर महाविकास आघाड़ी हो, शरद पवार हो या फिर नाना पटोले हो, कांग्रेस हो, जो भी हो, अब वो इस पर क्या एक्शन लेते हैं, वो इस पर क्या बोलते हैं। इम्तियाज जलील जो है उनका भी एक ऐसा बयान सामने आया है, लेकिन हम इम्तियाज जलील साहब से भी कहते हैं कि इसमें कौन क्या कहता है अभी ये देखने की जरूरत नहीं है। हम तमाम को मिलकर फौरन इस मामले पर कोई बड़ी कार्रवाई के लिए हुकूमत को तैयार करना होगा, क्योंकि ये विधानसभा को मद्देनजर रखते हुए लोकसभा के जो गंदे रिजल्ट बीजेपी के हक में आए हैं, तो अब विधानसभा को देखते हुए ऐसे हालात मुल्क में बन रहे हैं। और ये मनहूस हालात जो कभी उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे अब महाराष्ट्र में भी आ रहे हैं। और महाराष्ट्र के शिंदे फडणवीस, कुल मिला के बीजेपी RSS सरकार की खामोशी ये बता रही है कि करते रहो बेटा, हमें बड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन याद रखें, राहत इंदौरी का वो शेर मुझे याद आ रहा है। राहत इंदौरी ने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। जब आग लगेगी ना, जब माहौल खराब होगा ना, तो फिर सभी को नुकसान पहुंचेगा। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, तो अगर हम अपने मकानों को भी बचाना चाहते हैं तो इन आतंकवादियों को रोका जाए। जिस तरीके से वो मस्जिद में घुसकर और जिस तरीके से रजा मस्जिद के मीनारों पर चढ़कर हथौड़ा चला रहे, कसम खुदा की 92 का बाबरी मस्जिद का मंजर याद आ गया जो आज महाराष्ट्र में हो रहा है। हुकूमत को चाहिए, सेंट्रल हुकूमत को भी चाहिए और स्टेट हुकूमत को भी चाहिए कि वो फटाफट विशालगढ़ के गाजापुर गांव में और विशालगढ़ में जो कुछ भी हुआ है इस पर कड़ी कार्रवाई करे। चारों तरफ से ऐसी आवाजें उठने लगी है। हर्बल सेहत लाए 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज, मर्दाना ताकत, लेकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कॉन्टैक्ट। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट